रेवतराम जी पवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, जो कि नौका से 2 बार पूर्व विधायक रहे हैं लोकसभा। ये पहली सूची अभी तक आई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जैसे जैसे सूची आएगी, आप मीडिया साथियों का जो सूची को देखोगे तो आप ये पाओगे कि बीकानेर की सभी सीटों पर हम त्रिकोणीय संघर्ष करने जा रहे हैं। कोलायत के अंदर श्रीमान रेवतराम जी उद्देश्य मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आज तक तरसता कोलायत अपराध जो घटनाएं घटी है, बहुत सिंह भाटी जी मंत्री बने, उनके पीछे आगे पूरा सिस्टम वही संभाल रहे हैं। 0.01% लोगों को उन्होंने करोड़पति अरबपति बना दिया। दोनों दूसरे और तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। रेवतराम पवार कोलायत विधानसभा के अंदर जाएंगे। आप सब पधारे हैं मीडिया कर्मी, आप सबका पूरा धन्यवाद। आप लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि मैं आरएलपी से चुनाव क्यों लड़ा। आरएलपी पार्टी जो है, इसमें मैं भी मिलकर के जो है जुड़कर गाँव में मिलकर के जो अन्याय हो रहे हैं पिछड़े वर्ग है उन पर, वो मिलकर के उसको समाप्त करने के लिए, उनको मिलकर के संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। और मैं कोलायत विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मूल निवासी वहीं का हूँ, मठ गाँव है मेरा। और मेरे पिताजी की जब पहला चुनाव लड़े थे। क्या बैकग्राउंड है, क्या आपकी सोच है, कैसे आप चुनाव जीतेंगे, सारी डिटेल बताइए। मैं जो ये विचार आया ना चुनाव लड़ने का, वो इसलिए आया कि भी बात ये कि पब्लिक ट्रस्ट थी कोलायत की, जो मेरे मुल्क के ज़िले की है। वैसे तो मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हूँ, इसलिए मेरा ज़िला एक है और ज़िला एक है, उसके साथ अनूपगढ़ भी है, तो अनूपगढ़ भी मेरे लिए तो वही है। और मैं मुल्क कि इसीलिए कोलायत का कि तुम्हारी मैंने बताया होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के लोग परेशान थे मुल्क के ये स्टैंड दे नहीं थे। वैसे 2013 में जो चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी से मेरा मुल्क के 3 जगह से कोलायत जनरल सीट, खाजूवाड़ा मतलब रिजर्व सीट और अनूपगढ़ रिजर्व सीट, तीनों में से इनको ये कहीं से भी टिकट दिया जाए, ऑपोजिशन तो ये था कहीं से भी टिकट दिया जाए तो ये जीत सकते हैं, ये था। लेकिन टिकट हमारा कट गया खाजूवाड़ा में भी, तो उस टाइम मुल्क के नहीं लड़ा चुनाव मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो सब्र तो खूब किया ना, सब्र करने का सब छोड़ी नहीं। अब मतलब कि मैं जो बारी ये आ रही थी, मेरी मतलब कि उम्र ढल रही है, फिर 1-5 साल निकलते तो मैं मतलब क्या सेवा करने जैसा रहता लोगों की। नहीं तो ऐसा माना जा रहा है कि रेवतराम जी के जो कोलायत में खड़ा करने के पीछे में देव सिंह जी का हाथ है, देव सिंह जी का संपर्क है। ये जैसे मान रहे हैं वो ये चाहते थे कि जैसे मैंने बताया था कि भाई बात है कि देव सिंह जी का कोई हाथ नहीं है। देव सिंह जी वैसे भी मतलब कि मेरे को लाइक इसलिए नहीं करते कि मैं मेघवाल हूँ। वो कहते हैं कि मेघवाल मतलब वोट बीजेपी को नहीं देते, इसीलिए वो दूसरी जातियाँ जो नायक है, बावरी है, घटीक है, रेगर है, जो हरिजन है, या जो मतलब कि सांसी वगैरह है, इन छोटी जातियों को वो मतलब कि पसंद करके मेघवाल वोट नहीं देते। तो ये जो आपके सारे वोटर्स तो कांग्रेस के वोट करेंगे, इसलिए वो मेरे से कैसे कहेंगे भाई तुम लड़ो। हाँ, नहीं उनका से कोई टसल नहीं, इसलिए नहीं, कोई टसल नहीं। बाबू सिंह से क्या टसल है? बाबू सिंह से टसल यही है कि उन्होंने मतलब जो 10 साल रह लिए, वो अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और 5 साल तो मंत्री भी रह लिए 10 में से, क्योंकि सरकार पिछली थी नहीं, तो एमएलए थे। और उस एमएलए के टाइम में इन्होंने मतलब अपना संपर्क रखा, ठीक। और अब जब सरकार आई ना, तो सरकार मंत्री बने, तब से लूटना शुरू कर दिया लोगों को। तो लूट तो मैं कैसे देख सकता हूँ। आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? भंवर सिंह जी को लूटने से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने विकास बहुत किया है। देवी सिंह भाटी कह रहे हैं उनकी अंतिम पारी है। हाँ। अब आपके पास क्या मुद्दा है जिससे आप? मैं तो कह रहा हूँ ये विकास जो है ना, ये भाई वो विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो विकास का गवर्नमेंट का जिम्मा होता है क्षेत्र में विकास करने का, ठीक है। और दूसरा, इनको जो 5 करोड़ रुपए देते हैं, तो वो मतलब कि 5 करोड़ रुपए मतलब कि ये कैसे लगाते हैं, कैसे, ये आपसे छुपाएगा? हृदय परिवर्तन तो नहीं होगा कहीं किसी और पार्टी से? हृदय परिवर्तन क्या हुआ? मतलब कि मैं तो इतना तो वही जगह भी मैं लोगों की सेवा करना चाह रहा हूँ, क्या हृदय परिवर्तन हो? अभी आपने कहा भंवर सिंह जी लूट रहे हैं, तो अब ये लूट को कैसे रोकोगे? लूट को रोक लेंगे, जब नहीं रहेंगे प्रतिनिधि लूट के कैसे सकेगा? अभी तो सरकार का मंत्री है, और सरकार में मंत्री यदि नहीं होगा तो मतलब यार एमएलए नहीं रहेगा, तो लूट अपना आप बंद हो जाएगी। जो बड़े बड़े नेता थे ना, देवी सिंह जैसे, वही लूट रहे थे, तो उनको मतलब लूट नहीं दिया। मतलब जब 2 बार हुई और हारे क्यों हैं?
जीतने कितना भरोसा है? जीतने का मेरे को 100% भी अधिक भरोसा है। आपका चुनाव किससे है, सीधा टक्कर किससे मैंने पहले बताया आपको कि अभी उनका कैंडिडेट आया नहीं, तो कैंडिडेट पता नहीं किसको दे, वो क्या दे। उसके बाकी मैं तो मतलब क्या मेरे को पहले नंबर पर मान रहा हूँ और मैं अपने उसी हिसाब से मैं मेरी कैंपेनिंग कर रहा हूँ और उसी हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। आरएलपी पहले किसी अन्य को दावेदार बना रही थी, लेकिन किसी कारण से वो नहीं और किसी को नहीं बना रही थी, वो टो रहे थे। और ये प्रभु जी बैठे खड़े नहीं है, इनको मिल के इन्होंने खुद नहीं मिल के ये सर्वे किया है, ये अध्यक्ष जी खड़े हमारे, इन्होंने भी सर्वे किया है कि भाई मतलब ठीक है, अपने किसी को हराने के लिए मिल के चुनाव नहीं लड़ाएंगे। ठीक है, अपने आप बीकानेर की बात बताइए। बीकानेर कितनी सीटों? बीकानेर ज़िले में हमारा पूरा जो आवेदन है, जो 7 सीटों से हमने प्रदेश कार्यालय में भेज रखा है, और जैसे ही हमारा ये गठबंधन हुआ है तो अब उस पर वो आपस में मंथन किया जा रहा है, तो जिसको भी मिलेगी हम दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे। इस 7 सीटों में तो आज़ाद को भी मिल सकती है। हाँ बिल्कुल मिल सकती है, हम उम्मीद है अगर लुणकंस से हमें मिल सकती है, बीकानेर पूर्व से मिल सकती है। 7 सीटों में कितनी सीटें आज़ाद को मिलेगी, कितनी आरएलपी को? हमने 3 सीटें मांगी है भाई, अगर हमारा भाई संयुक्त गठबंधन से हम चुनाव लड़ रहे हैं तो 3 सीटों का हमने कहा है कि 3 सीट हमें दी जाए। अब नाम बदनाम बोल दो। एडवोकेट वीर बहादुर, आज़ाद समाज पार्टी फाउंडर मेंबर, भीम आर्मी प्रदेश से बरबरी राजस्थान।